ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय और 9वां श्लोक चल रहा है। इस 9वें अध्याय में वो बातें अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, जिससे मनुष्य राजा बन जाता है। ये राजयोग है। राजा मतलब राजा वो होता है जिसके अधीन सब होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होता। अगर हम वो राजा समझते हैं ये जो जिसके के पास बहुत धन है और वो कुछ सैनिक है, तो वो राजा नहीं है। राजयोग का अर्थ होता है कि जो स्वतंत्र हो गया है, जो सब कर्मों से मुक्त हो गया है, कर्म उससे बांधते नहीं है, ना ही उसको किसी का भय है, वो किसी से डरने वाला नहीं है, काल से भी परे है। तो ऐसे राजगुह्य जो अर्जुन को बताते हैं, और वो अपने बारे में भी बताते हैं कि मैं किस तरह हूँ, मेरा स्वरूप किस तरह है और मेरे कर्म किस तरह है। सब जीव को ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे कर्म क्या है और मेरे कर्म किस तरह होने चाहिए। क्योंकि जीव ये जानता है कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, हैं, और मेरे कर्म है, मेरी नौकरी है, यही है जीव कर्म जानता है। लेकिन मुझे कर्म किस तरह करने चाहिए और मैं कौन हूँ, ये जानना चाहिए। तो वो जीव भूल गया है। लेकिन ईश्वर अपना अस्तित्व भूलते नहीं है। वो यहाँ आने के बाद भी, है ना, जिसने अपने आत्मा अनुभूति को प्राप्त किया है, वो जीव जैसे अनेक अनेक जो है ऋषि महात्मा संत हो गए, जिन्होंने ब्रह्म ऐक्य को प्राप्त किया, और ब्रह्म ऐक्य को प्राप्त होकर वो इस धरातल पर आके जड़ जीव का उद्धार कल्याण करते हुए अपने जीवन को ऐसे कर्म करते हुए जीते हैं। लेकिन उसमें उनकी कोई लिप्तता नहीं है, उनका कोई अहंकार नहीं है, और उनके कर्म और उनका जीवनी को जानते नहीं है। जब तक वो रहते हैं तब तक उनके जीवनी को कोई नहीं जानता और न ही उनके कर्मों को समझते हैं। लेकिन जब उनके जाने के बाद उनके नाम से मंदिर बनवाते हैं, उनके नाम पे जो है क्या मेले भरवाते हैं, तो ये कहानी है उस मुक्त पुरुष की, जो अपने कर्मों में कभी बांधता नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने बारे में बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी एक अंश अवतार है, और अंश अवतार तो सब जीव है। ममई वांश जीवलोके जीव भूत सनातन, अंश भी है और सनातन भी है। ऐसा नहीं कि अंश नहीं था। अब कोई कहते भाई भगवान है, हम भगवान हैं, तो भगवान तो यही तो बात समझ नहीं आती है। जीव लोग कहते हैं कि भगवान है, तो उसको ज्ञान क्यों नहीं है। ज्ञान इस तरह इसलिए नहीं है कि वो जो भ्रम है, वो भ्रम भ्रांति, उस भ्रांति से जुड़ा हुआ है जो। तो सूर्य की किरण जो है सूर्य से अलग नहीं है। लेकिन सूर्य, हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य है और सूर्य की किरण अलग है। और
किरणें का जो सूर्य की किरण है उसका प्रकाश भले ही धीमा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन सूर्य वो सूर्य से ही है। अगर सूर्य अस्त है तो वो भी किरणें भी अस्त हो जाते हैं। सूर्य प्रकट हो जाता है तो कि उसके साथ किरणें भी प्रकट हो जाती है। तो सूर्य से संबंध है, भले ही वो सूर्य जैसे दिखते नहीं है, लेकिन वो सूर्य से ही जुड़े हुए हैं। ये समझना पड़ेगा कि अंश ये जो होता है, जीव ईश्वर के जो अंश है वो ऐसे ही है, प्रकाश सूर्य की किरण के प्रकाश के जैसे। मतलब उससे उसका उससे बिना यानी अस्तित्व नहीं है, उससे भिन्न नहीं है। अगर सूर्य से भिन्न अगर किरण है उसके, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो उसके साथ ही आते हैं, उसके साथ ही जाते हैं। लेकिन एक एक ही सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ता है, उसकी किरणें सब जगह होती है। वैसे ही परमात्मा तो अपने सत्ता में है, लेकिन उसकी किरणें ये सब जगह है। तो वो जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि हम उसके ही है, उससे जुड़े हुए हैं। तभी तो हम फिर जो है कोई कर्म गलत नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने अस्तित्व को अलग मान दिया है। अलग मानने के बाद हम अहंकार में आ गए हैं कि मैं हूँ, तो वो ही फिर जो है उसका जो है भ्रांति में पड़ जाता है। तो यहाँ भगवान को कर्म बांधते नहीं है, उस कर्म बांधने का हेतु बताते हैं कि क्यों नहीं बांध। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। ये क्या क्या है? न च मां तानि कर्माणि, हे अर्जुन, मैं उस कर्म से आसक्ति रहित हूँ। देखो यहाँ कहा उदासीन। उदासीन का अर्थ कुछ लोग लेते हैं कि जैसे कुछ नाराजगी हो गई और वो उदास हो गया, या उसका कुछ नुकसान हो गया तो उदास हो गया। नहीं, उदास वृत्ति से रहना का अर्थ होता है कि ये मेरा नहीं है, इस जगत में नहीं हूँ। और वो उदास वृत्ति से नहीं, संकोच है ना। कई कई जो संत महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका कितना भी सत्कार हो तो वो उनको कोई आनंद नहीं होता उसका। और न अगर कोई अपमान करे तो उसका कोई दुख नहीं होता, है ना। तथा मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग भी वर्जिता। क्यों? उनको पता है कि ये मेरा नहीं, ये शरीर का जो है, शरीर का हो रहा है ये जो मैं तो परम सुखी हूँ। उस शरीर से जो है मान सम्मान जो हो रहा है, वो शरीर जाने आने वाला है। आज उसका मान हो रहा है, कल उसका अपमान भी हो सकता है। इसलिए उसमें ना वो हर्षित होते हैं ना वो दुखी होते हैं। यहाँ यही है, उदासीन। उदासीन नौ औदासीन, ना वो उदासीन होते हैं ना औदासीन होते हैं, है ना। मतलब ना ही वो सुखी होते हैं और ना ही वो दुखी होते हैं, और ना ही किसी में आसक्त होते हैं। तो आसक्त होने वाला जो जीव है, वो सुखी होने वाला जो जीव है, जो दुखी होने वाला जीव है, वो भ्रांति वाला है। और जो कर्म में आसक्त वाला है, क्योंकि सुख दुख जब होता है तो वो किस कारण होता है? कर्म के आसक्ति के अनुसार। तो किसी ने बहुत अपने कर्म किए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे अच्छे नौकरी पे लगाया, और जब बच्चे अपने अपने जगह पे स्थिर हो गए हैं, तो इन दोनों को अपेक्षा रहती है कि वो हमसे मिले, हमारे से बात करे, और
हम हमें अपने पास रखे। लेकिन जब बच्चों की फैमिली हो जाती है तो मन मोटा हो जाता है, और मन मोटा होने के बाद फिर इनकी जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी होती नहीं है। तो इसलिए वो दुखी हो जाते कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हमने इतना बड़ा किया, हमने अपने कष्ट सहन किए, और बच्चे आज हमको इस तरह जो है देखते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, कर्म में पहले आसक्त रहे, क्योंकि कर्म आसक्त से करे हुए है कि हमको अपेक्षा अपेक्षा करते हुए कर्म किए हुए कि हमारे लिए वो कुछ करेंगे, तब वो कार्य पूरा हुआ नहीं तो वो दुखी हो रहे हैं। अगर वही अच्छे होते, अगर अच्छा अपने माता पिता को सहारा देता है तो वो फिर अच्छा सुख हो जाता है, और नहीं तो वो दुख हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि कर्म में आसक्त है। क्योंकि आसक्ति से किया हुआ, ममत्व से किया हुआ, अहमता से किया हुआ जो कर्म है वो दुख देने वाला है। और भगवान का स्वभाव तो क्या है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो दूसरे को भी दुख देता नहीं, दूसरे के दुख भी दूर करने वाला, त्रिविध तापों को दूर करने वाला है। परमात्मा कैसा है? अनंत सुखी है, आनंद आनंद वाला है, उसके पास दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि वो कर्म में लिप्त नहीं है। वो उदासीन वृत्ति से जो है उस जगत में रहता है। उस जगत में उदासीन का अर्थ है अनासक्त, आसक्त रहित रहता है। वो उसमें ममत्व नहीं रहता। ममत्व रहने से क्या होता है कि सुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन वो उदासीन रहता है कि ये सब कुछ जो है मैं नहीं हूँ। तो ऐसा, तो भगवान कहते कि हे धनंजय, मुझे वो कर्म नहीं बांधते। कौन से? नचमाम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। जो निबद्धन्ति धनंजय, मुझे नचमाम तानि कर्माणि, कौन से कर्म? जो प्रकृति के है, जो प्रकृति ने अंगीकार किए हुए है, प्रकृति का जो स्वभाव है। और जो ये प्रकृति ने इस संसार को, भूत समुदाय को लिपट कर रखा है ना। संसार को जो है जन्म मरण के चक्कर में प्रकृति ने लिपट कर रखा है। न ही भगवान का जन्म है और ना ही भगवान की मृत्यु, क्योंकि कर्म है। मरना भी एक कर्म है, जन्म भी एक कर्म है। और ये क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के अधीन है। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है। भगवान अपने स्व इच्छा से आते हैं और स्व इच्छा से जाते हैं। आते हैं तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, साधु संतों का कल्याण करने के लिए आते हैं, और फिर अपने धाम में चले जाते हैं, वो भी इच्छा के अनुसार। यमराज के यमराज उनको प्रार्थना करने आते हैं कि महाराज चलना है तो चलिए, है ना। और साधारण जीव को यमराज प्रार्थना करता है क्या? नहीं। इसलिए संत तुकाराम महाराज जो है सहदेह वैकुंठ चले गए, देह शरीर सहित। ध्रुव जी महाराज शरीर सहित वैकुंठ चले गए, ऐसी कथा आती है। और जब कहा ध्रुव जी को यमराज ने कि महाराज पहले हमको स्वीकार करो, तब आप अपने स्थान पे जा सकते हो, हमारे लोक में आ सकते हो। बोले अच्छा ठीक है, तो झुक जाओ। तो यमराज के सिर पे पैर रख दिया और रथ में बैठ गए, तो अपने सदैव वैकुंठ चले गए। और संत तुकाराम महाराज भी अपने शरीर सहित वैकुंठ चले गए। लोगों को महत्व समझा कि जा रहे, और सबको कहा उन्होंने चलो चलो, लेकिन कोई नहीं आया। जब गए तब महत्व आया, महत्व महत्व समझ में आया। इतना अधिकार था उनका। और वो तो कहते हैं कि उनकी कथा में कि 3 बार वो वैकुंठ से वापस भी आ गए,
चले गए, वापस भी आ गए। इतना बड़ा अधिकार था उनका, संत तुकाराम महाराज का। एक तो अपने बेटी के लिए आए, एक अपने शिष्य के लिए आए। उनका शिष्य संत नीड़ोबा, वो परम भक्त उनका और गुरु प्रेमी, सब कुछ गुरु को ही मानता है। गुरु ही उसका सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ गुरु है। और वो जब संत तुकाराम महाराज जाते हैं अपने धाम पे, तो उनको पता नहीं होता। और जब उनको पता लगता है कि मेरे गुरुजी मुझे बिना मिले ही चले गए हैं, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। और खाना पीना कम से कम 42 दिन तक छोड़ दिया। तो उसमें भगवान भी डर गए, क्योंकि भगवान उससे प्रेम करते हैं जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। भगवान भी कहते हैं कि मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ अर्जुन, इसको जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है। तो भगवान तो खुद स्वयं चले आए, क्योंकि संत तुकाराम महाराज अत्यंत प्रिय है भगवान। और और संत तुकाराम महाराज के जो भक्त है, तो वो तो अधिक प्रिय होते हैं, है ना। जैसे पिता को अपना पुत्र प्रिय तो होता ही, लेकिन पुत्र के जो पुत्र होते हैं वो अधिक प्रिय होते हैं। नाती वो अधिक प्रिय होते हैं पुत्र से ज्यादा। वो अपने पोता पोती को जो ज्यादा प्रेम करता है। वैसे भगवान का है। भगवान को तो अपने भक्त तो प्रिय है, लेकिन भगवान को भक्त के जो भक्त होते हैं वो अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे संत नीड़ोबा राय अपने भूख हड़ताल किए, उन्होंने भोजन छोड़ दिया कि मेरे गुरुजी जब तक नहीं आते मैं भोजन नहीं करूंगा। और इंद्रायणी के तट पे, नदी है इंद्रायणी, उसके तट पे बैठ गए। और भगवान को लगा कि ये अगर मेरे भक्त के युग में अगर इसके प्राण छूट जाए तो मेरे भक्त के ऊपर कलंक लग जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि बेटा नीड़ोबा, मैं आया हूँ, तू मेरा दर्शन कर ले। तेरे गुरुजी जो है वैकुंठ में है, बढ़िया है। वो मेरा परम भक्त है। वो उसको उसका कार्य पूरा हुआ, इसलिए वो मेरे पास आ गए। भगवान की तरफ मुंह भी नहीं घुमाया। और कहा कि ये बताइए कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ। बोले मेरे भक्त का। तो वे आप क्यों आए, मैंने आपको बुलाया? बोले नहीं। फिर ये बताओ कि बड़े लोग जो है बिना बुलाए कहीं जाते हैं? बोले नहीं। भगवान को बोल रही है की प्रसल्यावासूने आलासी का, तुझे तुझे येथे कोणी बोलावित आहे, प्रसल्यावासूने आलासी का। मतलब तुमको यहाँ किसने बुलाया भाई? तुम यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो, आपको तो हमने बुलाया नहीं। बिना बुलाए आए मेहमान का हम स्वागत करते नहीं है। हम अपने गुरुजी को बुला रहे हैं, हम अपने गुरुजी आएंगे तभी हम अपना यहाँ से उठेंगे। भगवान ने कहा धन्य हो। भक्त की भी धन्यता की भगवान ने, और भक्त की भी धन्यता की। भगवान तो वहां से चले गए, आशीर्वाद दिया कि तेरे ऊपर गुरु कृपा होगी और तेरा नाम गुरु की शिष्यों में जो है श्रेष्ठ होगा। तो वही फिर वहां कहते हैं कि वो संत तुकाराम महाराज उनको मिलने के लिए और वैकुंठ से आए। तो ये क्यों? उनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, उनको सांत्वना की, वो अलग बात। क्योंकि उनको कर्म बांधते नहीं है, वो बंधन में नहीं है, काल के बंधन में नहीं है।
अगर काल के बंधन होते, एक बार गया आदमी दोबारा नहीं आता। चाहे कितना भी करोड़पति हो, कितनी भी धन दौलत कमाए, संत तुकाराम महाराज के पास कुछ भी नहीं था धन। वो कहते हैं कि हमारा धन तो केवल राम है, और दूसरा कोई हम धन मानते ही नहीं, हम धन जानते ही नहीं। तो ऐसे संत हो या भगवान हो, भगवान भी अपने कर्मों में लिप्त नहीं है। इस द्वारिका बनाई, उसमें आसक्त नहीं है। युद्ध करवाया, उसमें आसक्त नहीं है कि भाई मैंने तुमको इतना सहायता की, या मैं हूं तो तुम लोग जीत गए हो। ये ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा उस उन्हीं के ऊपर, हाँ भाई तूने बहुत अच्छा युद्ध किया, बहुत अच्छे तुम लड़े हो, तुमने तुम्हारा धर्म का जो है बहुत कार्य किया। तो ये जो है, ये भगवान के कार्य, ये भगवान को बांधते नहीं, क्योंकि भगवान उसमें आसक्त नहीं है। नचे माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन उदासीन। क्योंकि क्यों नहीं बांधते? क्योंकि वो उदास होते से रहते हैं, उसमें वो आसक्त होते ही नहीं है। ना उसमें वो कर्म में सुखी होते हैं, ना वो दुखी होते हैं, वो अनासक्त होते हैं। इसलिए तेषु कर्मसु, वो कर्म कैसे उनको बांधने वाले नहीं है। अब आगे कहते हैं भगवान के सकाश से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति। इतना होने के बाद भी भगवान कैसे है? उस प्रकृति को निर्माण करते हैं। प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उनके अधीन है। उत्पत्ति करने वाला वही है। एक मकान बनाया, दो मकान बनाए, है ना, चार मकान बनाए, जगह जगह मकान बनाए हैं, और उसका अहंकार है कि मेरे इस जगह पे मकान है, मेरा हरिद्वार में है, मेरा ऋषिकेश में है, मेरा आश्रम गंगोत्री में है। हम बताते समय क्या बताते हैं कि मेरा इतनी जगह पे आश्रम है, इतनी जगह मेरा घर है। तो ये क्यों हुआ? बल्कि उनको भी पता रहता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, सब भगवान से आया हुआ है, उसके मार्ग पे है, इसलिए परंपरा से मिल गया। कहीं कहीं को अपने आप गद्दी मिल जाती है, गद्दी मिलने के बाद उसके 10-12 आश्रम अपने आप ही मिल जाते हैं। उसको कहाँ कमाना पड़ता है, उसको कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, किसको मांगना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसको उस बात का अहंकार है कि मेरी शाखा यहाँ है, मेरी शाखा वहां है। तो ये कर्म में बांधने वाला है। लेकिन भगवान ने भारत को बनाया, अमेरिका को बनाया, दुनिया भर के देश बनाए, जगह जगह अलग अलग प्रकार की जो प्रकृति का वो वातावरण है, वो कहाँ अग्नि निकल रहा है, कहीं जल निकल रहा है। तो ऐसी जो प्रकृति जो बनाई है, उस प्रकृति का एक तिनका भर का भी अहंकार उनको नहीं। वो अपने आप को मानते नहीं है। वो कैसे मानते हैं? जैसे स्वप्न में अपने जगत उत्पत्ति होती है, तो हमें उस स्वप्न की कोई भी उसकी अहंकार नहीं होता। कोई उसका स्वप्न का कोई अहंकार होता है? स्वप्न में हमने बहुत दान पुण्य किया, स्वप्न में हमने कई लोगों को जो है मदद किया, लेकिन वो जागृत होने के बाद उसका अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो स्वप्न था, हमने कुछ दिया ही नहीं, ना कुछ लिया नहीं, हमारे पास कुछ था ही नहीं। भाई हम है एक, है ना। हमने स्वप्न में देखा कि हमारे पास बहुत धन है, वो धन कहाँ? स्वप्न में ही था। वैसे प्रकृति का कार्य प्रकृति में लिप्त हो जाता है। स्वप्न होता है तो वो जागृत होने के बाद वो नष्ट हो जाता है। तो वैसे ही भगवान मानते हैं कि प्रकृति का कार्य है, वो मेरा कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी प्रकृति तो उनसे उत्पन्न हुई। जैसे स्वप्न तो हमसे उत्पन्न हो रहा है ना, स्वप्न भाई हमसे उत्पन्न हो रहा है। स्वप्न की जो उत्पत्ति है, वो हमसे है। लेकिन स्वप्न में हमारा सुख दुख नहीं, क्योंकि हम स्वप्न से अलग है। तो वैसे ही भगवान क्या कहते हैं? भगवान की प्रकृति है, प्रकृति चलती है, लेकिन भगवान उसमें लिप्त नहीं। क्यों? कि उनको पता है
ये प्रकृति है, वो अपना कार्य स्वयं करती है और स्वयं उसका जो है फल उसको मिलता है। क्या कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। जगत विपरीत वर्तते, ये कहता है ये संसार चक्र उल्टा घूमता है। जगत कैसा है, ये उल्टा है। ऊर्ध्व मूल मद शाख अश्वत्थम प्राहुरव्यम, है ना। ऐसा कोई वृक्ष देखा कि जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है और जड़ ऊपर की तरफ है? ऐसा कोई वृक्ष है नहीं कि जिसका जड़ जो है ऊपर की तरफ होता है। ये संसार ऐसे ही है, उल्टा। उल्टा हो, उल्टा इसलिए है कि जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो दिखता नहीं है। मृग जड़ के समान जो भास रहा है, जो भ्रांति हो रही है, जो परमात्मा का अस्तित्व जो है वो हमको दिख नहीं रहा है। विपरीत, विपरीत हो दिखता है, उल्टा दिखता है। हमको संसार दुखी दिख रहा है, दुखी। क्यों? भाई हर कण कण में परमात्मा है, परमात्मा का वास हर जगह है ना। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद देने वाला है। लेकिन हमको संसार दुखी दिख रहा है, तो विपरीत हुआ ना संसार। जो नहीं है वो दिख रहा है। संसार को हम, उस पदार्थों को जो सुखी मान रहे हैं, जो दुख दुख देने वाले हैं कुछ क्षण में, तो विपरीत हो गया। बार बार जो है घूम रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म जा रहा है, जन्म बार बार मरण रहा है, फिर भी उसको वही संसार अच्छा लग रहा है। उसी को उसी में आना चाहता है कि मैं जो ऐसा एक जन्म, ये जन्म जो है मेरा दुख में चला गया, अब अगला जन्म मुझे सुखी मिलेगा, मेरे पास धन दौलत होगी, मुझे अगले जन्म में मान सम्मान मिलेगा। ये जन्म तो छोड़ो। कई कई इस जन्म से लोग त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते कि कहीं अगला जन्म अच्छा मिल जाए। तो ये कर्मों से भागते हुए और कर्म को न जानते हुए, है ना, उल्टे चल रहे हैं कि इस संसार से सुख पाने की इच्छा है। परमात्मा से सुख पाने की अपेक्षा इस संसार से सुख पाने की इच्छा रख रहे हैं, इसलिए वो जगत विपरीत वर्तते। वो उसका वर्तन जो है विपरीत हो रहा है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा और शेष कल करते हैं। सही समय समाप्त हो गया। हरि ओम तत्सत।